नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप नए चैनल से क्या चाहते हो। आपने कहा महंगाई और बेरोजगारी पर बात हो, तो अब देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। बीता हफ्ता शेयर बाजार के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा और ये अनसर्टेनिटी आने वाले दिनों में, ये जो आने वाला हफ्ता है, इसमें भी रहने की आशंका जताई जा रही है। वहीं नए हफ्ते की शुरुआत के साथ ही बाजार में हलचल तेज है और निवेशकों के सामने सवाल वही है कि अब आगे दिशा क्या होगी। इस हफ्ते ग्लोबल और घरेलू दोनों मोर्चे पर इतने बड़े इवेंट्स हैं कि बाजार की चाल पूरी तरह इन्हीं पर निर्भर रहने वाली है। आइए आज के मार्केट वीकली आउटलुक पर इसी के बारे में विस्तार से बात करते हैं। बीते हफ्ते शेयर बाजार में उतार चढ़ाव भरा माहौल देखने को मिला, जहां इंडेक्स स्तर पर सीमित हलचल रही, वहीं सेक्टोरल और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफी तेज रही। निफ्टी ने हफ्ते का अंत 25,690 के आसपास किया, लगभग स्पॉट 0.04% की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 1.42% की मजबूती के साथ 60,090 पॉइंट के आसपास के स्तर पर क्लोजिंग दी। इसका मतलब साफ है कि बाजार में पैसा चुनिंदा सेक्टर्स और स्टॉक की तरफ शिफ्ट होता दिखा। अगर सेक्टर पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा चमक कैपिटल मार्केट सेक्टर में दिखी, जहां करीबन 5% की मजबूती आई। इसके बाद पीएसयू बैंक सेक्टर ने लगभग 4.8% की उछाल लगाई, जिससे सरकारी बैंकों में नई जान दिखी। मेटल सेक्टर भी 4.5% से ज्यादा उछले, जो ग्लोबल कमोडिटी संकेतों और डिमांड उम्मीदों का असर माना जा रहा है। आईटी सेक्टर ने भी 2.7% की बढ़त दिखाई, जबकि सीपीएसई, ऑयल एंड गैस, प्राइवेट बैंक और फाइनेंस सेक्टर हल्की पॉजिटिव जोन में रहे। दूसरी तरफ एफएमसीजी, कंजप्शन, मीडिया, डिफेंस, ऑटो, फार्मा और रियल्टी सेक्टर में दबाव देखने को मिला। खास फार्मा और रियल्टी में 2% से ज्यादा की गिरावट ये दिखाती है कि डिफेंसिव कलेक्शन के बावजूद निवेशक पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो ओएनजीसी, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, इन्फोसिस और एसबीआई जैसे बड़े नामों ने अच्छा सपोर्ट दिया। मेटल और आईटी शेयरों में खरीदारी ने इंडेक्स को संभालने का काम किया। वहीं दूसरी ओर सिप्ला, एलएनटी, मारुति, सन फार्मा, जियो फाइनेंशियल और डॉक्टर रेड्डीज जैसे दिग्गज शेयर दबाव में रहे, जिससे ये साफ हुआ कि बाजार में एक तरफा तेजी नहीं है। मिड कैप स्पेस में हलचल और ज्यादा तेज रही। आईएफसीआई, एंजल वन, वेदांता, फोर्स मोटर्स और चेन्नई पेट्रोलियम जैसे शेयरों में 10% से लेकर 20% से ज्यादा तक की तेजी देखने को मिली। वहीं तेजस नेटवर्क्स, एलटीटीएस, डिक्सन और अपार इंडस्ट्रीज जैसे शेयरों में तेज गिरावट ने ये संकेत दिया कि मिड कैप में रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ऊंचे बने हुए हैं। अब इस हफ्ते की टॉप ट्रेडिंग पिक्स की बात करें तो आनंद राठी की राय में बजाज ऑटो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और टाटा एलेक्सी टेक्निकली मजबूत सेटअप दिखा रहे हैं। बजाज ऑटो में गिरावट, ट्रेड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट, एडीएक्स और एमएसीडी जैसे इंडिकेटर्स पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। आने वाले हफ्ते में बाजार की दिशा तय करने वाले कई बड़े ग्लोबल और डोमेस्टिक इवेंट्स हैं। चीन का Q4 जीडीपी डेटा, चीनी सेंट्रल बैंक का पॉलिसी फैसला, अमेरिका का जीडीपी और जॉबलेस क्लेम्स और भारत का पीएमआई और फॉरेक्स रिजर्व डेटा, साथ ही जापान का ब्याज दर फैसला निवेशकों की नजर में रहेगा। नेगेटिव फैक्टर्स की बात करें तो ट्रंप द्वारा यूरोपियन देशों पर नए टैक्स, एफआईआईज की लगातार बिकवाली, बॉन्ड यील्ड में तेजी और रुपए की कमजोरी बाजार पर दबाव बना रही है। जनवरी में अब तक विदेशी निवेशक 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली कर चुके हैं, जो चिंता का कारण है। आगे की चाल की बात करें तो निफ्टी की हालिया रेंज 25,470 से 25,899 के करीब रही है। ऑप्शन डेटा दिखाता है कि 25,800 से 26,000 की स्ट्राइक पर कॉल राइट्स हावी हैं, जबकि 25,500 से 25,600 का जोन मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। मौजूदा हालात में बुल्स एंड बियर्स के बीच टकराव जारी रह सकता है और ट्रेडर्स के लिए एक तरफा मूव की उम्मीद करना मुश्किल रहेगा। इसके अलावा यह हफ्ता नतीजों के लिहाज से भी बेहद अहम है, जहां बैंकिंग, आईटी, मेटल, एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर की कई बड़ी कंपनियां अपने नतीजे पेश करेगी। कुल मिलाकर बाजार फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में है, जहां स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस रहेगा और निवेशकों को अलर्ट के साथ रणनीति बनानी होगी। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा।